हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज ए के पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के तहत जो क्लास चल रहा है जीके जीएस का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है दोस्तों। बहुत ही अहम क्वेश्चन जो लेकर आते हैं, बहुत ही अहम क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों हर दिन। आज जो है पार्ट 19 है जीके जीएस का। जो अहम क्वेश्चन है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तमाम क्लास वालों के लिए है जो वीडियो को देख सकते हैं, जिनका भी 40 नंबर वाला जीके जीएस आता है उनके लिए जो है एकदम अहम है। 40 नंबर वाले के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनको क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है। चलिए बगैर देरी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों। तो 144 करोड़ जनसंख्या है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वही दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली राजधानी कहाँ थी दोस्तों। तो कलकत्ता थी। भारत की पहली राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में आधार होल्डर्स कितने हैं दोस्तों, जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं वो कितने हैं। तो 1,38 करोड़ लोग जो हैं वो उनके आधार बने हुए हैं दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि पृथ्वी के चांद की दूरी कितनी है। पृथ्वी से चांद की दूरी जो है कितनी है, ज़मीन से चांद की दूरी कितनी है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 लाख किलोमीटर, याद रखिएगा 4 लाख किलोमीटर। वहीं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, यानी सूरज की दूरी पृथ्वी से कितनी है दोस्तों। तो इसमें बात कर लेते हैं तो आंसर इसका होगा 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा। वहीं बात कर लेते हैं 6 नंबर सवाल में क्वेश्चन में दोस्तों, तो कि सूर्य की किन गैसों से मिलकर बना है। सूर्य जो है, सूरज जो है किन किन गैसों से मिलकर बना है दोस्तों। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम को हिंदी में क्या कहते हैं। पेट्रोल को हिंदी में जो है क्या कहते हैं, शीला तेल कहते हैं, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं। ये आम क्वेश्चन है, जीके जीएस का सवाल है। इसमें आपको मैंने ला दिया हो ज्ञान के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। जनरक्षक कहते हैं, याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि लौह पथ गामिनी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अभी कोष कहते हैं, अधिकोष कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अंतरजाल कहते हैं, अंतरजाल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। इनको आपको जवाब देना है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आप बिना देरी के साथ जीके जीएस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 का, उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। जो एग्जाम टीआरई 4 में पूछा जाएगा उसी पर चर्चा करते हैं दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो था कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, यानी नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये भारतीय प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। वहीं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की दोस्तों कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री को जो शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। इसका आंसर राइट आंसर होगा राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आनंद मठ के लेखक कौन हैं। इस पर आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो गोपाल किशन गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था दोस्तों। कितना समय लगा था, 22 वर्ष लगा था दोस्तों। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इम्तिहान में पूछ दिया जाता है, नहीं मालूम होगा तो बहुत भारी लगेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर एकदम
एकदम अंत तक देखिएगा और एक एक पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अहम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, 6 को देख लेते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी यहाँ पे मैं ला दिया हूँ, 1905 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है 7 में कि कोलार सोना का खदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो कर्नाटक में पाया जाता है, कोलार सोना का खदान जो है कर्नाटक में पाया जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देख लीजिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी पर सबसे हल्का धातु कौन सा होता है दोस्तों। हल्का धातु कौन सा है, तो लिथियम, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो है एक जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 का दोस्तों, जो टीआरई 4 में पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है दोस्तों। कुश्ती है। विश्व का सबसे पुराना खेल जो है वो कुश्ती है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति है। कल भी बताया था मैं वीडियो में, आज भी एक सवाल आ गया है दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो नील नदी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में कितना खून जरूरी है, तो 5 लीटर खून होना मनुष्य के शरीर में होना जरूरी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है। इसरो जो रिसर्च सेंटर है उसका वर्तमान चेयरमैन कौन है दोस्तों, वी नारायण, याद रखिएगा, वी नारायण इसका आंसर होगा, वी नारायण। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करती है के मन्नार की खाड़ी अलग करती है भारत और श्रीलंका को, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यानी अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में जो है अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड, याद रखिएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपको बताना है कि शहीद आजम किसका उपनाम है, याद रखिएगा, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा दोस्तों कि पहला क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था दोस्तों। क्या आंसर होगा दोस्तों, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया था, डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो पंजाब को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि इसका आंसर, राइट आंसर भरत मुनि है, याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, तो देविका रानी, याद रखिएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, इसलिए आप जो है वीडियो को दम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक सवाल पर गौर कीजिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन पर जो है गौर कीजिएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचायती राज कब शुरू किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज कब शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था टीआरई 3 में दोस्तों, 1959, याद रखिएगा दोस्तों, 1959 में किया गया था शुरू। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, वाडी वंश का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, 1760 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर 1760 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोनेश्वरम किस देश में स्थित है दोस्तों, तो श्रीलंका में है, याद रखिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, भारत में संविधान सभा गठन कब हुआ था। भारत में संविधान सभा गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1946 में ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों, यानी दुनिया में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो वो कनाडा है, याद रखिएगा।
कनाडा है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तोताए हिंद किसका उपनाम है? तोताए हिंद यानी तोतिया हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है, याद रखिएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बीरी का रोग होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप बताइएगा, तब मैं समझूंगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं और सही आपको लग रहा है दोस्तों। आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, जिसको छोड़ना नहीं चाहिए आपको। जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अहम क्लास था आज के लिए दोस्तों। पार्ट नंबर 19 पढ़ा रहे हैं, आप देखते रहिएगा। सोशल नॉलेज एके को सुनते रहिए, एके सर को आप, और सही जानकारी प्राप्त करते रहिए सोशल नॉलेज एके से। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। सटीक जानकारी लगेगा, सटीक अगर आपको दिया जा रहा है जानकारी, तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।